स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 2 के हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सेकंड जो है वो हाफ की तरफ चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट हाफ हो गया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। अब सेकंड हम शुरू करते हैं इक्वल सीरीज ऑफ पेमेंट एनओटीज के हवाले से। तो एनओटीज के कांसेप्ट को हम देखेंगे कि हमारे पास एनओटीज एंड इंट्रोडक्शन में क्या होता है। एनओटीज अ स्ट्रीम ऑफ इक्वल पीरियोडिक कि हमारे पास टाइम पीरियड इक्वल होते हैं कैश फ्लोज के ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम of period. These cash flow are usually annual but can occur in the other interval. कि हमारे पास annually भी हो सकते हैं, semi annually भी हो सकते हैं, monthly भी हो सकते हैं, daily भी, quarterly भी। तो क्या होते हैं हमारे पास equal time period होता है, equal cash flows होते हैं और एक specified time होता है जो हमारे पास यहाँ पर दिया जाता है। Such as monthly तो उन्होंने बता दिया यहाँ पर the cash flows of an annuity can be inflow or outflow। inflow भी हो सकता है, outflow भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एनओटीज के बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, ऑर्डिनरी एनओटी एक एनओटीज ड्यू होती हैं। तो हम देखते हैं फ्रॉम एन ऑर्डिनरी एनओटी दीस कैश फ्लो अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, यानी कि हमारे पास क्या होता है दिसंबर 31 को हम लोग क्या करते हैं या कोई पेमेंट रिसीव करते हैं जमा करवाते हैं तो ऑर्डिनरी होती है, उसका इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता, नेक्स्ट ईयर मिलता है। और हमारे पास एनओटी ड्यू क्या होती है द कैश फ्लो अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड। तो इसमें क्या होता है हम साल के शुरू में यानी कि 1 जनवरी को हम क्या करते हैं डिपॉजिट करवाते हैं, कोई पेमेंट मिलती है, अगर कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है तो उस साल का इंटरेस्ट उसके ऊपर पूरा चार्ज होता है। तो हम यहां पर देखते हैं तो वहां पर कहते हैं टू एनओटीज बोथ, हम बोथ एनओटीज ऑर्डिनरी और एनओटी ड्यू को भी देखते हैं कि बोथ एनओटीज फाइनेंस $100 एनओटी ए एंड ऑर्डिनरी एनओटी और एनओटी बी है हमारे पास $1000 की है लेकिन वो एनओटी ड्यू है। Note that the amount of each annuity total 5000. The two annuities differ only the timing of their cash flows. Cash flow timing के साथ यानी कि हमारे पास एक एनओटी जो है जीरो टाइम की है, ये हमारे पास है ऑर्डिनरी एनओटी यानी कि साल के आखिर में जमा करवाएंगे, उसके बाद ईयर 1 2 3 4 5 तो हमारे पास 5 साल के एंड में क्या हो जाएगा 5000 जमा हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे एनओटी ड्यू। एनओटी ड्यू हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में हम देखेंगे कि एनओटी ड्यू हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम साल के बिगनिंग में क्या करते हैं कैश फ्लो को जो है इनफ्लो या आउटफ्लो करते हैं। तो यहाँ पर हम कैश फ्लो को देख रहे हैं कि साल के शुरू में 1000 आएगा और 5वें साल के शुरू में फिर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर आज इन्वेस्ट करेंगे, दूसरे साल पहले दूसरे तीसरे और फिर लास्ट में नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो 5000 हमारे पास पूरा हो जाएगा जी। उसके बाद एनओटीज की हमारे पास ऑर्डिनरी एनओटी और एनओटी ड्यू, इसमें हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एनओटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनओटी ड्यू में भी फ्यूचर वैल्यू एनओटी ड्यू और प्रेजेंट वैल्यू एनओटी ड्यू आ जाता है। उसके बाद ऑर्डिनरी एनओटी में हम देखते हैं सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू एनओटी ड्यू को, ऑर्डिनरी एनओटीज को हम देखते हैं कहता है वन वे टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनओटी इज टू कैलकुलेट द फ्यूचर value of each of the individual cash flows and then add up these figures। क्या करते हैं हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं इनको सम अप कर देते हैं जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में बताया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट करने टाइमलाइन हमारे पास दी हुई है और हम लोग देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन $1000 इन्वेस्ट करता है एट द एंड ऑफ ईच डिपॉजिट अर्निंग 7% इंटरेस्ट उसको मिलेगा और 5 इयर्स तक वो क्या करेगा $1000 लगातार जमा करवाता रहेगा एंड ऑफ ईयर। तो आज कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, एट द ईयर एंड पे करेगा, फिर उसके बाद सेकंड ईयर के एंड पर, थर्ड ईयर के एंड पर, फोर्थ ईयर के एंड पर और फिफ्थ ईयर के एंड पर। तो आप देख रहे हैं जैसे फर्स्ट ईयर की अमाउंट है उसको अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 1 2 3 4 साल का इंटरेस्ट हमें मजीद 5 साल का मिलेगा। सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ, अब लास्ट में आप देखेंगे फिफ्थ ईयर है। फिफ्थ ईयर में हमारे पास क्या होगा अमाउंट 1000 ही आ गई, 1000 आ गई। क्यों? क्योंकि हमने 31 दिसंबर को जमा करवाया $1000 और 31 दिसंबर को ही एट द ईयर एंड पे हमें वो कैश फ्लो दोबारा मिल गया, तो इसकी पार जीरो हो जाएगी क्योंकि हमने जीरो टाइम के लिए इन्वेस्ट किया तो ये दोबारा 1000 आ जाएगी। यानी कि अगर हम सबको जमा कर लें तो 5750 बन जाएगा हमारे पास हर इन्वेस्टमेंट का। तो ये हमारे पास जो है फाइंडिंग्स आ जाएंगी। जैसे आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको कि अब हम एक साल अगर 50 टाइम पीरियड है तो हम एक साल कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा। तो हम इसका फार्मूला देखते हैं कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय
ब्रैकेट 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर, या आई ए की बात है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 0.07 इंटरेस्ट रेट 5 इयर्स के लिए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.07, और इसको हम कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैश फ्लो भी पीएमटीबी आपको पता है डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो ये हमारे पास आएगा $5,785.74 जो हमें मिलेंगे एट द एंड ऑफ पीरियड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी के हवाले से हम लोग देखते हैं, ये एक और एग्जांपल हमारे पास दी गई है, या आप लोग देख लीजिएगा एक और एग्जांपल को, सिमिलर एग्जांपल है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी थी कि हमारे पास जो प्रीवियस स्लाइड में जैसे बताया हुआ था कि फ्यूचर अमाउंट्स कुछ दी गई हैं, उनकी आज कदर कीमत हम सिंपल प्रेजेंट वैल्यू से निकाल रहे थे। तो हम देखते हैं इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, CF कैश फ्लोज दी है डिवाइडेड बाय R रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस R की पावर n। ये हमारे पास ये रहेगा। पहले इस फैक्टर को सॉल्व किया जाता है, फिर उसमें से 1 में से आंसर को माइनस किया जाता है। तो हम देखते हैं कैलकुलेट इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे की जाती है जी। तो हम देखते हैं इसके फार्मूलास को क्या किया जाता है जी। तो हम देखते हैं यहाँ पर फार्मूलास को क्या किया जाता है, कैश फ्लो। यहाँ पर देखते हैं जैसे एनओटीबी के हवाले से बताया 5 इयर्स में 5000 जो है हमने जमा करवाया, लेकिन हमने क्या किया, कैश फ्लो है हमारे पास। तो कैश फ्लो में हमारे पास क्या किया जा रहा है 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। तो ये हमारे पास अब्राहम वाली दोबारा से जो है वो स्लाइड आ गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ क्या आता है, कंपैरिजन ऑफ एन्युटी ड्यू विद ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू में फ्यूचर वैल्यू की क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले कहते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। क्योंकि क्या होता है, 1 साल का हमें इंटरेस्ट उसमें मिलता है। अगर हम देखें ऑर्डिनरी एन्युटी है तो हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी में 5750 बना था, जबकि एन्युटी ड्यू में 1 साल का मजीद एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हमें एन्युटी ड्यू में मिलता है, तो 6150। या ऑर्डिनरी एन्युटी के आंसर को 1 प्लस आर या 1 प्लस आई से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सेम यही आंसर आएगा। तो हमारे पास ग्रेटर होता है। वो यही बता रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेटर आंसर क्यों हो गया, क्योंकि हमारे पास 1 साल का इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिला उसको जी। उसके बाद नेक्स्ट हम मजीद देखते हैं जी आगे, ठीक है। उसके बाद है फ्यूचर वैल्यू फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी। इनके फार्मूलाज यहां पर लिखे गए जो हम डील कर चुके हैं इनके फार्मूलाज को। तो इनके फार्मूलाज हमारे पास आते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी सिंपल हमारे पास कैश फ्लो 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, ये r एक ही बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करता है। प्रेजेंट वैल्यू में क्या होगा, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 और 1 प्लस r की पावर n। तो ये फैक्टर पहले सॉल्व होगा, उसके बाद 1 में से माइनस होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, इसी फार्मूले सिमिलर फार्मूले के साथ 1 प्लस r या 1 प्लस i से मल्टीप्लाई कर देंगे। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू में भी इसी फार्मूले के साथ क्या करेंगे, 1 प्लस i या 1 प्लस r से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ड्यू वाले जितने भी जवाब होते हैं वो नॉर्मली ग्रेटर होते हैं, लेकिन हमारे पास बाजू का इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस। परपेचुइटी कहते हैं हमारे पास, परपेचुइटी कंसोल या इनफिनिट मैच्योरिटी एक ही बात होती है। इसके अंदर क्या होता है, आप परपेचुइटी इज एन एन्युटी विद एन इनफाइनाइट लाइफ। इनफाइनाइट का ये मतलब नहीं है कि क़यामत तक चलता रहेगा, ये एक अनसर्टेन या अनडिफाइंड टाइम पीरियड होता है हमारे पास। जैसे एक पेंशन है, एक पेंशन की पेमेंट आपको मिलती रहेगी कब तक, जब तक आप जिंदा रहेंगे। तो आपका जो जिंदा रहना है वो अनडिफाइंड पीरियड है। आपको बताया नहीं कि आप कल मर जाएंगे, 2 साल बाद, 50 साल बाद, आपको नहीं पता। तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट टाइम पीरियड होता है। कहते हैं एन्युटी नेवर स्टॉप्स प्रोवाइडिंग दिस होल्डर विद अ कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईच ईयर। कहता है हमारा द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो स्ट्रीम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला। प्रेजेंट वैल्यू हमेशा परपेचुइटी की कैलकुलेट करेंगे, कैश फ्लो को रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास एक उसकी कैलकुलेशन भी बताई गई है कि कैसे परपेचुइटी को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे वो कहता है हमारे पास एंड ऑफ ईयर में इतना इतना आ जाएगा, ये मिक्स स्ट्रीम आगे हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट। मिक्स स्ट्रीम में क्या किया जाता है कि हमारे पास सीरीज ऑफ
पेमेंट तो होती है, लेकिन अनइक्वल सीरीज ऑफ पेमेंट होती है मिक्स स्ट्रीम में। ठीक है, तो मिक्स स्ट्रीम में एक जैसे टाइम पीरियड तो एक ही होता है, लेकिन हमारे पास जो कैश फ्लो होता है वो चेंज होता है। एनओटी में और मिक्स स्ट्रीम में ये कि एनओटी में कैश फ्लो सेम होता है, लेकिन हमारे पास मिक्स स्ट्रीम में चेंज होता है। तो यही हमारे पास डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंट टाइम पीरियड होता है और उसमें डिफरेंट कैश फ्लोज होते हैं जी। तो हम देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट ईयर में 11,500 जमा करवाएं और हमारे पास 8% से ग्रो हो, 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करें, तो हमारे पास उसकी फ्यूचर वैल्यू इतनी बन जाएगी 4 साल तक, क्योंकि हमारे पास 1 साल के आखिर में हम जमा करवा लें, बिगिनिंग में नहीं जमा करवा लें, वो इन्वेस्टमेंट रहेगी। और 5वें साल वाला क्योंकि हम एट द एंड पे जमा करवा रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इंटरेस्ट रेट उसका चार्ज होगा, लेकिन 31 दिसंबर को जमा करा रहे हैं, 31 दिसंबर को इसकी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो 18,000 रहेगा। तो ये हमारे पास जो है वो मिक्स स्ट्रीम का कंसेप्ट भी हो गया और टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारे पास ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको ये लेक्चर। अच्छा लगे लेक्चर तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एडमायर कॉलेज, स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे एजुकेटेड। अस्सलाम वालेकुम।